शिक्षा विभाग में इन दिनों एक ही यूनिफॉर्म का मुद्दा चर्चा में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसे लेकर पहले ही बयान दे चुके हैं। सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की सहयोगी डिंपल शर्मा ने। प्रदेश में नई भाजपा सरकार आने के बाद शिक्षा विभाग में भी कई नवाचार हुए, लेकिन उसके बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के मन में है, चाहे अभिभावक हो या शिक्षक हो। और उन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। सर, सबसे पहले तो एक सवाल, पिछले दिनों आपका एक बयान जिसने पूरे प्रदेश भर में हलचल मचा दी, पूरे प्रदेश भर में समान यूनिफॉर्म को लेकर। एक तरफ ये कहना कि उससे भेदभाव खत्म होगा, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का ये कहकर विरोध करना कि हर स्कूल की एक अलग पहचान है जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने कहा कि उनके अंदर हीन भावना होती है। हम राजस्थान के बच्चे सब हमारे लिए एक हैं, एक जैसे दिखनी चाहिए। अदरवाइज कई बच्चों के मन में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यदि मेरे मेरे पिताजी के पास पर्याप्त पैसा हो तो शायद मैं भी ऐसी ड्रेस पहनता, ऐसे स्कूल में पढ़ता। इसलिए हम समान यूनिफॉर्म करने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारी पहचान होगी। पहचान ड्रेस से नहीं होती, पहचान पढ़ाई से होती है। वहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई करके पहचान बना के रखें ना। हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? सर, पिछले दिनों एक बात जिससे अभिभावक सबसे ज़्यादा परेशान थे, आरटी में प्रवेश को लेकर जो उम्र सीमा निर्धारित की गई उससे 1 लाख जो बच्चे थे वो वंचित रह गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये उम्र है, ये पूरे देश में एक ही तय की है और ये भारत सरकार ने तय की है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, इसलिए क्योंकि जब पूरे देश में एक जैसी शिक्षा देना चाहते हैं तुमको एक जैसे ही नियम और कानून बनाना पड़ेगा। पहले भी आज के जब हम पढ़ते थे तब ये प्रावधान था कि 6 वर्ष से कम बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते थे। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि 6 वर्ष से बच्चे को हम पहली क्लास में प्रवेश नहीं देंगे, लेकिन 3 साल की उम्र में उसको जो वाटिका, जिसको लोग नर्सरी भी कहते हैं, उसमें प्रवेश दे रहे हैं। सर, एक और सवाल कि आपने ये भी कहा था कि जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, बल्कि एक ही जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी को लेकर आगे काम किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और आज भी मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए 4-5 प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 2 साल का बीएड या एसटीसी करना पड़ता है और उसके बावजूद भी जब उसका सिलेक्शन नहीं होता, नौकरी नहीं लगती है, तो बहुत निराश होता है। और उसके जीवन के कहूँ या जवानी के कहूँ 4-5 साल निरर्थक चले जाते हैं। हम इसे बचाने के लिए 4 साल की बचत करने के लिए वो डिप्रेशन में न जाए, और इसलिए हम एक परीक्षा लेकर के उसकी मेरिट बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज और ग्रेड वाइज मेरिट बना करके फिर सोचते कि ये इसके लायक है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मेरे ख्याल से लाखों शिक्षक हैं जो इस सवाल का इंतजार कर रहे हैं। 3rd ग्रेड पॉलिसी, सरकारें बदल गई, शिक्षकों से वादा किया गया, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ कि आखिर 3rd ग्रेड ट्रांसफर्स होंगे कब? ट्रांसफ़र की कभी मनाही नहीं रही, लेकिन अभी तक प्रावधान है कि जो 3rd ग्रेड के कोई भी कर्मचारी होता है वो उसी ज़िले में रहता है, उस ज़िले के बाहर नहीं जा सकता, और जाता है तो उसकी सीनियरिटी समाप्त हो जाती है। सर, एक आखिरी सवाल, नया सत्र शुरू होने वाला है बच्चों के लिए, और ऐसा कोई नवाचार जिसको लेकर शिक्षा विभाग, एक तरफ यूनिफॉर्म है, उसके अलावा ऐसे कौन से नवाचार जिसको लेकर विचार किया जा रहा है? देखो, कोई नवाचार नहीं है ये तो जो पहले के सरकार के डायरेक्शन से नियम हैं, आदेश हैं, निर्देश हैं, जो रूल्स हैं, उनको दृढ़ता के साथ हम लागू करवा रहे हैं। समान यूनिफॉर्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल जिस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का कहना था कि बच्चों की पहचान यूनिफॉर्म से नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई से होती है। आने वाले दिनों में ज़रूर शिक्षा विभाग की ओर से कोई बड़ा फैसला सुनने में आएगा। मैं कैमरा पर्सन संजय के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।